नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अपडेट्स, पूरी दुनिया भर के इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज, आपके खर्चे, कुछ किसी भी चीज को अगर इम्पैक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियली, तो यहाँ पे वो डिस्कस होंगे। उनके कॉज को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और उसके इफेक्ट को भी हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका हमारे पॉकेट्स पे। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के आर्टिकल्स से, मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं। एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है पूरी दुनिया में, वो है टैरिफ्स। एंड टैरिफ्स ऐसी चीज है कि यूएस यहाँ पे एक हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेंडली फायर। ये तो फ्रेंडली फायर कर चुका है, मतलब खुद को भी नुकसान, उनके स्टॉक प्राइसेस अगर आप देखोगे तो लोग कह रहे हैं कि हमें भी नुकसान पहुंच रहा है। वहां के लोग खुद भी खुश नहीं है और पूरी दुनिया में तो फिर लोग क्या ही खुश होंगे। मतलब आप देख सकते हैं दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स और जितनी भी कंपनीज है काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रही है आगे। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अभी चीजें हैं, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे क्या हो सकता है, ये भी हम कवर करेंगे। तो टैरिफ से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारी खबरें हम लोग टैरिफ वाला यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले हैं, एक ही जगह पर कंबाइन करके बहुत ही क्लियरली हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप जितना ज्यादा रीड करोगे आपका कंफ्यूजन उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, आपको क्वेश्चंस और ज्यादा आएंगे और आंसर्स उतने ही कम मिलेंगे। आप जितना ज्यादा किसी कंटेंट के बारे में पढ़ो, यूजुअली ऐसा होता है अगर बहुत छोटे स्पैन में आप कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ आज, गवर्नमेंट ऑन गार्ड अगेंस्ट डंपिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इस वक्त बिल्कुल सतर्क हैं, भारत सरकार ये कह रही है। और भारत सरकार ने इस टाइम पे सर्वेलेंस बढ़ा दी है। किस चीज की सर्वेलेंस बढ़ा दी है इन्होंने? सर्वेलेंस ऑफ इनकमिंग शिपमेंट्स, जो बाहर से शिपमेंट्स आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सर्वेलेंस कर रही है उनकी। क्योंकि उनको डर क्या है कि क्योंकि चाइनीज गुड्स पे, वियतनाम के गुड्स पे इतना ज्यादा टैक्स लग गया है कि हो सकता है ये रास्ते से सारे शिपिंग कंटेनर्स को मोड़ के कहे कि तुम इंडिया में डंप कर दो ये सारे प्रोडक्ट्स। क्योंकि यूएस में तो ये वैसे भी नहीं जाने वाले, बहुत महंगे हो गए हैं, वहां पे टैरिफ बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक काम करो, इंडिया में डंप कर देते हैं। तो इंडिया में क्या होगा, फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी ऐसे प्रोडक्ट्स की, बहुत ज्यादा इनके रेट्स गिर जाएंगे। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो सकता है छोटी मोटी तो कुछ खत्म ही हो जाए, बहुत नुकसान पहुंच सकता है। पैरासाइट्स की तरह, टर्माइट्स की तरह है ये, आप खा जाएंगे ये हमारे अंदर से, खोखला कर देंगे और हमें पता नहीं चलेगा। तो बहुत क्लोजली वॉच कर रही है भारत सरकार। और बहुत बड़ा ये रिस्क है क्योंकि यूएस ने यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बैक टू बैक इंटरनल मीटिंग्स कर रहा है यहाँ पे, कॉमर्स सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट इज ऑन अलर्ट, ये कहना है। तो यूएस एडिशनल टैरिफ्स लगा रहा है चाइनीज गुड्स पर, तो चाइनीज पर तो सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे हैं इस टाइम पे अगर आप देखो। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जहां इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स और इम्पोज किया है एडिशनल एड वैलोरम ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ पे 10 से 50% तक का टैक्स लग सकता है इंपोर्ट करने पर कोई भी सामान इन कंट्रीज से यूएस में, ऑन अ होस्ट ऑफ कंट्रीज। और बेस लाइन जो 10% ड्यूटी है वो इसलिए है, इज ड्यू टू टेक इफेक्ट ऑन सैटरडे, वो सैटरडे से आएगी। ठीक है, जो बेस लाइन ड्यूटी है, जहां पे एडिशनल कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटीज आ रही है 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल को और कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट्स भी होने हैं और बढ़िया बढ़िया चीजें अनाउंस होने वाली है यूएस की तरफ से। तो व्हाइट हाउस जो है ये एडजस्ट कर रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया टू 26%, भारत पर ऑन एन एवरेज 26% इन्होंने टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, जो पहले 27% स्टेट किया था उससे थोड़ा कम है। और चाइना पर तो 34% का टैरिफ लगाया और इसके पहले भी पता नहीं कितने और लग चुके हैं। तो ये तो मल्टीपल टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है इन पे, लेकिन इंडिया पे ये अगर आप देखोगे तो सबसे पहला ही है। फार्मर लाइकली टू पास ऑन कॉस्ट इन यूएस एज फ्रेश लिवाई लूम्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों का आप में से इन्वेस्टमेंट होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, राइट? मैं मानता हूँ होगा, या फिर बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे। तो क्या हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इनकम पे बहुत फर्क पड़ सकता है? क्या बहुत नुकसान हो सकता है? अब देखो, हमने कल ही डिस्कस किया था, कल का वीडियो आप जरूर देखना, कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस तरीके से बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यूएस उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट मानता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि वहां पे 47% वाली बिकने बिकने वाली जो जेनरिक मेडिसिन है वो इंडिया से आती है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो पास करेंगी, जो भी उनका कॉस्ट बढ़ना है टैरिफ की वजह से, वो वहां के लोगों पर पास किया जाएगा। मतलब कि जितना दाम बढ़ेगा वो अमेरिकन सिटीजन से एक्स्ट्रा उतना चार्ज किया जाएगा, विच मीन्स कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन में बोलूंगा, वो काफी बढ़ने वाला है। मतलब वहां महंगाई काफी बढ़ने वाली है। क्योंकि ये नुकसान किसका हुआ इसमें? अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया, टैक्स लगा दिया किस पे? इंपोर्ट पे, जो सामान इंपोर्ट होकर आता था। ठीक है, अब इंपोर्ट होकर का जो सामान आता था वो कौन यूज करता था? पब्लिक यूज करती थी।
तो इम्पोर्ट अगर आप 100% लगा रहे हो लेट्स से किसी पर या 50% भी लगा रहे हो, तो 100% टैक्स लगाने का मतलब क्या है कि पब्लिक अब 100% ज़्यादा पे करेगी उसके लिए। तो आप पब्लिक को टैक्स कर रहे हो। आप कहाँ किसका नुकसान करने का सोच रहे हो? वहाँ की पब्लिक को बहुत हाई इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है, अगर बाकी कंट्रीज़ कुछ डिसीजन नहीं लेती या फिर कोलैबोरेट करने लगते हैं। हो सकता है चाइना, यूरोप, यूके सारे एक साथ बात करने लग जाएँ, डिस्कशन करने लग जाएँ कि छोड़ो इनको, जो टैरिफ लगाया लगे रहने दो। तो आप समझ रहे हो? अमेरिकन सिटीजन्स के लिए चीज़ें कितनी महँगी होने वाली है फिर, 40-40% महँगी हो जाएँगी चीज़ें, कहीं न कहीं। तो ये काफ़ी हर्ट कर सकता है। तो मार्केट्स काफ़ी स्पूक्ड हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे ट्रम्प ने वार्निंग दिया है कि जो फार्मा के जो टैरिफ्स हैं, वो इम्पोज़ किए जाएँगे और लेवल्स ऐसे होंगे कि आपने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स तो उसके बाद 4% से ज़्यादा गिर गया फ्राइडे को। तो इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स हैं, जो काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया पुश कर रहा है ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के लिए ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस विद यूएस। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि यार जो छोटा-मोटा भी आप टैक्स लगाते हो ना, हटा दो। क्योंकि हम बहुत ही कम इम्पोर्ट करते हैं। यूएसए में 800 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 800 बिलियन लिखा है, मेरे हिसाब से 800 मिलियन है। इसको कट करके मिलियन कर देते हैं, न्यूज़पेपर में हो जाते हैं टाइपोस। $800 मिलियन का यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं यूएसए, और उससे 10 गुना से भी ज़्यादा, 11 गुना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो भैया हटा दो टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा-मोटा मतलब क्या 10-15% का फालतू में टैक्स लगा रहे हो, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप देखोगे कंपनीज़, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, तो कितना परसेंट इनका सेल यूएस से आ रहा है, तो देखो सन फार्मा का 32% आया था इस बार 31% है। सिप्ला 29, डीआरएल 46, लुपिन 36, ग्लेनमार्क 26, ऑरोबिंदो 46, ज़ाइडस के तो 47% जो सेल्स है, वो यूएस मार्केट से आता है। तो कहीं न कहीं काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी 50% रेवेन्यू पे इससे। तो रेपो रेट ईज़ किया जा सकता है भाई 75 टू 100 बेसिस पॉइंट्स विद इन्फ्लेशन स्टेइंग बिनाइन। रेपो रेट यहाँ पे घटाने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मतलब 0.75 से 1% तक घट सकता है। मतलब हमारे जो ब्याज दर है एजुकेशन लोन के, होम लोन्स के, पर्सनल लोन्स के, कार लोन्स के, सारे सस्ते हो सकते हैं, सारे घट सकते हैं। प्लस हमारी जिस कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है, जिस पे लाख ऑफ करोड़ का लोन है, उनके इंटरेस्ट पेमेंट भी अगर 1% से घट जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब रिलायंस पे अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस भी XYZ कोई कंपनी है, 1 लाख करोड़ का उसके ऊपर लोन है, 1% भी आप सोच रहे हो इंटरेस्ट कितना होता है अगर घट जाए तो? बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनके लिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम मिटिगेट करना चाहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के इम्पैक्ट को, जो यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में स्लो कर सकता है। तो आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई यहाँ पे कंसिडर कर सकता है कि वो 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो नीचे ही रहने वाला है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि भाई सामान इतना महँगा हो रहा है टैरिफ से, कि लोग वैसे भी कम ही कंजम्पशन करने वाले हैं, ग्रोथ रेट कम ही रहेगी। अब क्या मैं बोल रहा हूँ सामान महँगा होगा टैरिफ से, तो क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? वो सिर्फ यूएस के लिए है। यूएस में टैरिफ्स बढ़े हैं, तो यूएस में सामान महँगा होगा। तो हो सकता है उससे आउटपुट कम हो, कंजम्पशन कम हो, और कंजम्पशन वहाँ कम होगा तो हमारी कंपनीज़ के, आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है वो घटेंगे। तो प्रोडक्शन घटने का मतलब जीडीपी घटना, हमारी कंपनीज़ के सेल्स घटना, रेवेन्यू घटने का मतलब। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आरबीआई पुश कर सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को और कंजम्पशन को। अब जैसे यूएस के कंज्यूमर्स अगर कम कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो हमें किस पे सहारा लेना होगा? इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं, हमें उनका सहारा लेना होगा कि भैया आपके लिए मैं रेट कट कर रहा हूँ, आप जितना खर्च करना है करो। ठीक है? तो आरबीआई की जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इन्होंने रिड्यूस किया है रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से फरवरी में, मतलब 0.25%। ये पहला कट था 5 साल में, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक एडिशनल रेट कट हमें देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो इकोनॉमिस्ट है गोल्डमैन सैक्स में, 30 बेसिस पॉइंट का ड्रैग आ सकता है इंडिया की ग्रोथ पे रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। 0.3% रिड्यूस हो सकता है हमारा जीडीपी, हमारे जीडीपी पे असर पड़ सकता है, और 0.2% ग्रोथ ड्रैग हो सकता है सर्विस एक्सपोर्ट स्लो डाउन में। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स भी हमारे घट सकते हैं। सर्विस जैसे हम आईटी सर्विसेज काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्युमुलेटिव जो है टोटल मिलाकर के 0.5% तक हमारा जो जीडीपी है वो ग्रोथ यहाँ पे लूज़ कर सकता है। और इन्फ्लेशन फोरकास्ट तो 4% से कम का ही है, क्योंकि जब आउटपुट यूजुअली अगर आप देखोगे ना घट रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस होता है कि इन्फ्लेशन छोड़ो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करना है। तो आउटपुट घटना गवर्नमेंट नहीं चाहती कि घटे, और कहीं न कहीं कंजम्पशन बढ़े, सरकार यही यहाँ पे चाहेगी। तो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी कंडीशंस और बेटर होंगी, पहले से हुई भी है लिक्विडिटी कंडीशंस, एंड यूएस ने 26% का जो टैरिफ प्रपोज़ किया है, ये
9 अप्रैल से लागू होगा भारत पर, तो 9 अप्रैल से भारत पर भी ये लागू हो जाएगा एंड हमारे जो गुड्स हैं, वो भी अब टैक्स किए जाएँगे यूएस में नए रेट से। बात करते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ की। बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये बताता है कि कितना ग्रोथ आ रहा है, पहले से कितना ज़्यादा लोन्स बैंक सैंक्शन कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। जैसे पिछले साल अगर ₹100 का लोन हमने सैंक्शन किया था पूरे इंडिया में, तो इस बार अगर 110 का किया है मतलब 10% ज़्यादा लोन दिया है हमने। और यूजुअली ये इंडिकेटर होता है ग्रोथ का। जब भी कोई इकोनॉमी ग्रोथ वाले फेज़ से गुज़रती है, अच्छा ग्रोथ होता है वहाँ पे, तो आप देखोगे वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पैसा हम कहाँ से लाएँगे कंपनीज़ बनाने के लिए? कंपनी कोई भी ऐसा आदमी है जिसने कंपनी कैश पे खोली हो, पूरी फैक्ट्री कैश से बना दी, कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाला, राइट? सब लोग बैंक्स का पैसा यूज़ करते हैं या फिर आईपीओज़ लाते हैं, पब्लिक मनी यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे 2 साल का अगर आप देखोगे हाई ग्रोथ का फेज़ हमने देखा पोस्ट पैंडेमिक फेज़, तो पेस ऑफ जो बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन है वो मॉडरेट हुआ है टू 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्रॉम 20.2%। और जो स्लो डाउन है रिफ्लेक्ट करता है हायर बेस इफेक्ट। एक तो पहले से बेस इफेक्ट भी काफ़ी यहाँ पे काम कर जाता है बिकॉज़ इतना बढ़िया ग्रोथ रेट था पहले से कि उसके ऊपर आप समझ रहे हो कंपाउंड कर पाना इज़ नॉट वेरी ईज़ी विद द सेम पेस। एंड रेगुलेटरी एक्शंस जैसे कि हायर रिस्क वेट्स जो है ये सिग्नल करते हैं स्ट्रेस इन रिटेल लोन्स। और चैलेंज भी है डिपॉजिट रेज़ करने का। तो बैंक्स में क्या-क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इश्यू हुए हैं पिछले 2 साल में और जो पर्सनल लोन दिए गए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेलिंक्वेंसी रेशियो है। मतलब लोग काफ़ी स्किप कर रहे हैं अपनी ईएमआईज़। एक चैलेंज ये है। दूसरा जो डिपॉज़िट है, लोग अब पैसा डिपॉज़िट ही नहीं कर रहे हैं। बैंक्स में एफडी नहीं आ रही है अब। और प्रॉब्लम क्या है? एफडी के रेट्स और घटने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया आरबीआई यहाँ पे ब्याज दर घटाने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स घटाने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ लोन के नहीं घटेंगे, एफडी के भी घटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको लोन मिल रहा है 6% पे, एफडी में आपको 7% मिल रहा है। बैंक पैसा कहाँ से कमाएगा, राइट? तो आरबीआई का डेटा दिखा रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ भी मॉडरेट हुआ है, लोग पैसा भी डिपॉजिट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं एक तो बैंक्स में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो क्रेडिट ग्रोथ है ओवरऑल वो सही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में हाई बेस इफेक्ट भी एक रीज़न है कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ पहले से थोड़ा कम नज़र आ रहा है इस वक़्त। तो बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। ये यूजुअली अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिकल जितने भी डेटा होते हैं इसमें हाई बेस इफेक्ट की वजह से हमेशा ग्रोथ कई बार हमें कम नज़र आता है जबकि एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बढ़िया होता है। रिटेल लेंडिंग का पेस घटा है मतलब बैंक्स जो है वो रिटेल लोन अब थोड़ा-सा कम दे रहा है। 27.6% था, अभी हो गया 11.6% फरवरी में। एनबीएफसीज़ के लिए भी घट चुका है, 15.5% से 6.5% आ चुका है। तो मुझे आप बताना प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड्स नए क्रेडिट कार्ड्स लेने में थोड़ी इश्यू हो रही है पहले से? या लोन के लिए क्या आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं? तो इससे हमें समझ में आएगा कि क्या रियलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं सारे रिपोर्ट्स या फिर रियलिटी अलग है और ये जो पेपर पे रिपोर्ट्स बन रही है अलग है। वी हैव टू नो दैट। सो इट विल बी रियली नाइस अगर लोग कंट्रीब्यूट करें और बताएं कि क्या पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स है नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करवाने में एंड नए लोन्स सैंक्शन करवाने में। बात करते हैं अगले आर्टिकल की और यह है चाइना के बारे में। 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस गुड्स इन अ टिट फॉर टैट मूव। तो बचपन में हम लोग बोलते थे टिट फॉर टैट, तो आपने ये किया मैं भी करूंगा आपके साथ ये। तो अब हम बड़े हो गए हैं लेकिन सिर्फ आप ये देखो कि दिखने में बड़े हो गए हैं। जो बचपन में हम चीजें करते थे वो लगता है मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल लेवल पे वही चीजें अभी भी काम करती हैं। जैसे अब चाइना ने बोला कि आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो इतना सारा, तो अच्छा नहीं लगता कि हम आपका आदर ना करें। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम भी आप पे 34% का इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं इन अ टिट फॉर टैट मूव। तो यहाँ पे जितने भी अमेरिकन गुड्स हैं एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं रेयर अर्थ मेटल पे ये भी लग रहे हैं यहाँ पे। तो क्या-क्या किया है चाइना ने? सबसे पहले तो टैक्स लगाया अमेरिकन गुड्स पे, जो भी अमेरिकन गुड्स चाइना आ रहे हैं वो। दूसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया है रेयर अर्थ मेटल्स पे। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। बैटरी बनाने में यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में यूज़ होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना डोमिनेट करता है सप्लाई चेन। यहाँ पे मोनोपोली है चाइना की, मैं अगर आपको बता दूँ रेयर अर्थ मेटल्स में और मिनरल्स में। जितने भी प्रेशियस सॉरी प्रेशियस बोल रहा हूँ मैं। सॉरी रेयर अर्थ मेटल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। मैं इस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि चाइना यहाँ पे सप्लाई चेन में डोमिनेट करता है। जो शी जिनपिंग है वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि 34% टैरिफ लगाएंगे हम लोग, जो भी चीज है जो भी सामान यूएस से आ रहा है स्टार्टिंग 10 अप्रैल। और ट्रम्प का जो सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको मैच करेंगे ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो जो चाइना का मेजर है वो अनाउंस किया गया है। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जो है चाइना में वो उन्होंने अनाउंस किया है ये ड्यूरिंग अ पब्लिक हॉलीडे। और कहीं ना कहीं ये एक ट्रेड वॉर की शुरुआत बता रहा है कि
2 जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो एक-दूसरे पे टैरिफ लगा रही है। इसने 34% लगाया, उसने 34% लगा दिया, उसको देख के उसने 20% और लगा दिए, उसको देख के उसने 30% और लगा दिए, तो ये चलता ही रहेगा। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा, जो जनता है। हम जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे अमेरिकन्स ही हैं, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। आप ये सोचो, ठीक है? तो ट्रम्प का क्या है, 4 साल की प्रेसिडेंसी है, फिर वो चले जाएँगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट स्मॉल बिज़नेसेस को जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें बहुत इश्यूज़ होने वाली हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक रीसेट भी हो सकता है यहाँ पे, राइट? आप खुद सोचो अगर आप एक बिज़नेस रन करते हो तो आपको शायद रात को नींद ना आए, स्पेशली अगर आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है तो। तो यहाँ पे जो स्पीड है, जिस वजह से जिस स्पीड से काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो एक हाई लेवल ऑफ डेलिब्रेशन दिखाता है यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की गई है कि यूएस क्या करेगा तो हम कैसे हिट बैक करेंगे यहाँ पे। तो ये बैलेंस स्ट्राइक करता है बिटवीन इन्फ्लिक्टिंग सम पेन बट नॉट बीइंग सीन एज़ ओवर रिएक्शन। तो चाइना यहाँ पे ओवर रिएक्शन नहीं दिखाना चाहता कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो भी पेन देना चाहता है, यूएस को हर्ट करना चाहता है, यूएस के ट्रेड को। तो ट्रम्प ने रीट्रेट किया है कि टैरिफ रिलीफ देंगे अगर चाइना अप्रूव करता है टिकटॉक का सेल्स जो यूएस का ऑपरेशन है टिकटॉक का, ट्रम्प चाहते हैं कि वो कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले और चाइना इसे अप्रूव नहीं कर रहा है, तो चाइना ने अगर ये अप्रूव किया, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो बाय टेकिंग एक्शन नाउ बीजिंग जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकती है अपने पोज़ीशन को इन एनी फ्यूचर नेगोशिएशंस। तो काफ़ी ट्रेड इम्बैलेंस को लेके मतलब काफ़ी चर्चा हो रही थी। चाइना ने इंपोर्ट किया ऑलमोस्ट $164 बिलियन का गुड्स यूएस से और ये लोएस्ट है पिछले 4 सालों में। तो ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी बड़ा है और एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे चाइना का तो उतना बड़ा है। यूएस ज़्यादातर चीज़ें ही चाइना से खरीदता है और इसके अलावा यूएस जो वियतनाम से इंपोर्ट करता है वो भी चाइनीज़ कंपनीज़ बनाती हैं और आस-पास चाइना की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से यूएस सामान इंपोर्ट कर रहा है वो सब चाइनीज़ कंपनीज़ ही हैं। उन्होंने टैक्स और टैरिफ से बचने के लिए छोटी-छोटी जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम से लेके और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार हो गया, कोई भी कंट्री, उनका वो सहारा ले रहा है। तो म्यांमार सॉरी इसका एग्ज़ाम्पल नहीं है, बट वियतनाम और जो आस-पास में चाइना के आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है इस टाइम पे हमारे ग्लोबल ट्रेड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अभी थोड़ी आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद शाम को आज आपको टैरिफ पर भी बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी, जहाँ पे हम अच्छी तरीके से आपको समझाएँगे कि टैरिफ है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी उनके शेयर 50-50% ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएँगे, जिस हिसाब से गिर रहे हैं एंड जहाँ डरने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो ओवर रिएक्शन कहाँ-कहाँ पर ये दिखाएँगे, कहाँ पे अंडर रिएक्शन है ये भी दिखाएँगे, ऑल्दो अंडर रिएक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं। तो रेडी रहिएगा इस वीडियो के लिए भी, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।